मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही है और मेरे सर में ना, मेरे सर पहले अभी आए हैं मेरे ससुर मेरे घर आए हैं ड्राइवर के साथ। उन्होंने मैंने अबू जी को बिठाया, मैंने उनको पानी दिया, मैंने उनसे, वो कह रहे थे कि मुझे चाय बना के दो, मैंने उनको चाय बनाई थी ना। मैं आप लोगों से कह रही थी मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा था इतने दिनों से और मेरी तबीयत खराब हो रही थी डर की वजह से। मुझे पता था ये लोग फिर से मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। ये देखें अबू जी का सामान, ये उन लोगों ने इनका सामान भिजवाया है। वो बैठे हुए सामने आ गए हैं, पहुंच गए हैं। इनसे पूछ रही हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, तो पहले तो कुछ बता नहीं रहे थे। तो कब के गए हुए, कितने दिन हुए हैं वो गए हुए? वो लोग कब के गए हुए, कितने दिन हुए हैं? पहले तो पिंडी रहे हैं ना, उन्होंने कोल आप पिंडी में रहते थे उनके साथ? पिंडी मतलब उन्हें जिथे रह सकी भी सी उथे मतलब मैं पहले तुथे ते करा। ये 4 दिन जड़े उन्हें नबी जी को फिर आ गए हैं शायद आख्या कि भाई शिफ्ट करो, खाली करो ये मकान पिंडी आला, वो खाली करके तो फिर आखने भाई अबू जी हैं जरा मासू साहब और ने कार शहीन और नब्बे ने कार छोड़ो। 4 दिन फेरे थे माड़ी तेरे हैं। अच्छा, शाहीन के अब्बू के साथ रहते थे आप? शहीन के अबू नाल जी। फिर मैं शायद पूछा के कर सो, मैं कही जी मेरा दूसरा घर है, मैं उठ रहा, मैं और किसी को ना रहना। क्यों, वो शाहीन के अब्बू के साथ खुश नहीं थे आप? हाँ जी, वहाँ पे खुश नहीं थे आप शाहीन के अब्बू के साथ? हाँ मैं दुआ आपने घर बैठा, मैं और किसी को ना रहना। लेकिन अब्बू जी आप तो यहाँ भी खुश नहीं रहते ना, पिछली बार आप? हाँ जी, आप यहाँ भी तो खुश नहीं रहते ना। आप नहीं कहते कि मुझे यहाँ पे जान का खतरा है तो ये मुझ पर हम नहीं कोई नहीं, बस जो कुछ होया मतलब मैं मेरी गलतियाँ माफ करो, नाराज ना हो। अब्बू जी मैं तो पहले भी आपसे कहती थी कि ये आपका अपना घर है, लेकिन आप ही नहीं रहना चाहते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे। जो कुछ हुआ बस पड़े दफा करो जी। हाँ जी, मैंने तो हमेशा आपकी खिदमत की है, खाना पीना हर चीज़ मैंने आपको टाइम पे दी। देखिए आप कितनी कमज़ोर हुई हुई है, आपको वो आप क्यों इतने कमज़ोर हुई? आप बीमार थे? नहीं कोई बीमार से मारना रहे, बस ये अच्छे जो पानी आना आते दुआ अरसलान 2 दफ़ा अल-शफा अस्पताल से खड़ा उन्हें ड्रापुर शापुर। ये देखें अबू जी का सामान, ये उन लोगों ने इनका सामान भिजवाया है। वो बैठे हुए सामने आ गए हैं, पहुंच गए हैं। इनसे पूछ रही हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, तो पहले तो कुछ बता नहीं रहे थे। अब मुझे कह रहे हैं कि वो लोग तो कहीं चले गए हैं, पता नहीं उनके कहाँ पे, कहीं दूसरे मुल्क कहीं चले गए हैं। अपने अबू के पास इनको छोड़ा हुआ है अबू जी को। जब से ये मुझे कह रहे थे ना कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ और मैं कहती नहीं, तो तब से इन्होंने छोड़ा हुआ है अबू जी को। और ये उनका सामान इन्होंने भेजा है। इतनी माल दौलत, इतना सब कुछ होने के बावजूद इन लोगों ने इन तेलियों में अबू जी का सामान भिजवाया है। जब पिछली बार आए थे तो सारी चीज़ें इनकी इतनी ख़राब थी, मैंने बैग इनके साथ भिजवाया था, उसमें सामान पैक करके दिया था। वो भी इन लोगों ने इनके साथ नहीं भेजा, बल्कि शापरों में भर भर के इनको सामान भेजा है। ये यहाँ बैठे हुए हैं और अब कह रहे हैं कि जो पिछली बार जो कुछ हुआ है तो सारी ज़िंदगी अब मुझे यहाँ रहना है, मैंने वापस नहीं जाना। मुझे नहीं पता इन लोगों की अब क्या साजिश है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। उन लोगों ने अपने घर को ताला लगाया हुआ है। इनको क्या खतरा था मुझसे कि मैं जाके रोक लूँगी, मैं या अबू जी को वापस जाके छोड़ दूँगी। अब मैं इनको घर से तो नहीं निकाल सकती ना, बड़े बुजुर्ग हैं। मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं घर से निकाल कर तो इनको मैं बाहर खड़ा कर दूँ, कहाँ जाएंगे फिर? इतनी खुदगर्ज लोग भी हो सकते हैं इस दुनिया में। मैं उसके अबू के पास आपको वापस छोड़ आती हूँ जी। नहीं जी, मैं अबू ने को लो हूँ उठ के पे आना ते बात में बहना नहीं अबू जी, उधर आप ठीक रहेंगे, यहाँ पर आप फिर परेशान हो जाएंगे। वहाँ पे आप ठीक रहेंगे। नहीं उधर मैं नहीं जाता। उन लोगों ने आपसे, आपके पोते आपसे मिलकर नहीं गए, आपकी बहू आपसे मिलकर नहीं गई, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ना पता चले कि वो लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों को रोकना था नहीं ना, फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ? हर सांस पे उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, हर कदम पे उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, हर बार उन लोगों को मैंने माफ़ किया और अब ये
मुझे धोखा देने के चक्कर में अपने बाप को भी धोखा दे दिया। मेरी अपनी किस्मत खराब है। अबू जी आप भी, मैं आपकी कितनी खिदमतें करती थी, मैं आपको खाना पीना हर चीज़ टाइम पे देती थी और आप हर वक्त मुझे तंग करते थे, परेशान करते थे। उन लोगों से फ़ोन पर आप राब्ते में होते थे, उन लोगों को आप क्या क्या करते थे, कहते थे पठान तो यजीद है, तो पठान यजीद की नस्ल से है, तो ये कितनी गालियाँ दे, बर्तन धोते थे कभी क्या, मैंने वो सब कोई बर्दाश्त किया ना। आप जैसे आप है ना अबू जी, माजरत के साथ आपने अपने बेटे की वही तरबियत की है, अब लोगों की जिंदगियों के साथ वो खेल रहे हैं। क्या कमी थी? मैं जब आप आए थे ना, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया था, आपने क्या किया था मेरे साथ? हमेशा मुझे जलील ही किया ना। कितना जलील किया आपको याद है? चलो जी, जो कुछ भी होया माँ माफ करो। माफी की बात नहीं है अबू जी। अब देखिए वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे, फोन तक वो मेरा नहीं उठा रहे। वो अपने सारे बच्चों को बाहर शिफ्ट करके मेरे साथ ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए उन्होंने, और आपको लाके मेरे साथ रख दिया। हाँ, अगर आपने मेरे साथ रहना है, फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे कहीं और नहीं जाना, तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे साथ आप भी चले जाएं। ख्याल रख लूँगी मैं आपका, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ जो आपका ख्याल नहीं रखूँगी। पहले भी रखती थी ना, हमेशा खाने पीने किसी भी चीज़, डॉक्टरों के पास मैं आपको अकेले लेके जाती थी ना। मुझसे जो गलती हुई है माफ करें। आप गलतियों को छोड़े अबू जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, मुझे गुनहगार ना करे। माफ कर दें, और मैं अब आखिरी स्टेज में हूँ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, जो चंद दिन है मुझे अपने घर में रखें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अबू जी, लेकिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे मरने दम तक यहाँ से न निकालो। मैं क्यों निकालूंगी आपको? मैं निकाल नहीं रही, मैंने पहले निकाला आपको। नहीं निकाला तो फिर अब क्यों निकालूंगी? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मैं भी कल बूढ़ी होंगी, मेरी भी औलाद होगी, जो मैं आज करूंगी तो वो मेरे साथ भी होगा। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है आपके सामने हो रहा है ना। हमारी पूरी बिरादरी है वो इस टाइम मेरी ऐसी हालत है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। ये बैठे हुए सामने अबू जी आए हुए हैं और कह रहे हैं, जो मेरा शौहर है ना, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट कर दी, चले गए पाकिस्तान छोड़कर। दुआ करो। और कह रहे हैं मेरे किसी रिश्तेदार से तुमने ये नहीं कहना कि मैं उसकी बीवी हूँ। मैंने सबको यही कहा है कि मैं इसको छोड़ चुका हूँ। और कितना बर्दाश्त करूँ मैं, निकल आवे कितना सब पुश्ता खां मेरा सर पट रहा है, मैं जैसा लग रहा है मैं सर ऐसे उड़ जाएगा, जैसे यहाँ से पट करना उड़ जाएगा जैसे। लाठी ने टिकट के ठीक है, आप लोग गए हैं, मतलब ये लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो मुझे छोड़ चुका है, वो मुझे तलाक दे चुका है, और मुझे उनके अबू का ख्याल रखना पड़ेगा, तो तब भी वो मैं अगर लोगों को ये नहीं कहूँगी और मैं ये कहूँगी कि मैं उनकी बीवी हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ा, तो पता नहीं वो क्या सोचा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा है कि उसके बाद वो क्या करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यही कहा है, अबू जी सामने बैठे हुए मुझे कह रहे किसी को नहीं पता कि तुम उसकी बीवी हो, सबको यही पता है कि तुम्हें छोड़ दिया है, और वो लोग चले गए हैं। ये बैठे हुए सामने, इन्होंने अभी मुझसे यही कहा, मैं इंसान हूँ या कोई पत्थर हूँ? अल्लाह अल्लाह है, वो सुन रहा है मेरे दिल तकलीफ, वो सुन रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना,
शायद मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही है और मेरे सर में ना, मेरे सर ये वाला साइड जो है ना, लेफ्ट साइड, ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। अभी जुमे का दिन है और थोड़ी देर पहले अभी आए हैं मेरे ससुर, मेरे घर आए हैं, ड्राइवर के साथ उन्होंने भेजा है। मैंने अब्बू जी को बिठाया, मैंने उनको पानी दिया, मैंने उनसे, वो कह रहे थे कि मुझे चाय बना के दो, मैंने उनको चाय बना के दी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब्बू जी आप चाय पी ले, आराम करें, मैं फिर आपको छोड़ के आती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे कहाँ छोड़ के आओगी? तो मैंने कहा जहाँ से आप आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग तो जा चुके हैं, वो लोग जा चुके हैं और जो मेरे सतीले बेटे, जो उनकी फैमिली थी, वो मतलब अब्बू जी को मेरे पास छोड़ दिया, वो चले गए हैं। जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म करके चले गए हैं वो। और उन्होंने मैंने उनको कॉल की, सिर्फ उन्होंने यही सुना कि अब्बू जी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और सुबह मेरी उनसे बात हुई थी तो वो मुझे कुछ दिन पहले से मुसलसल, जैसे आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, तो मुसलसल मैं आप लोग को कह रही थी ना, मैं आप लोगों से कह रही थी मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा था इतने दिनों से, और मेरी तबीयत खराब हो रही थी डर की वजह से। मुझे पता था ये लोग फिर से मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, मुझे पता था ऐसा कुछ करने वाले हैं ये लोग मेरे साथ। मैंने इनको साफ इनकार भी किया, पहले मैंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है भेज दे, फिर मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कहा कि नहीं आप ना भेजें। ये कह रहे थे कि नहीं मैं तो भेजूंगा, लेकिन कुछ दिनों से रब्ता नहीं हुआ था। अब अचानक आ गई है तो मैंने उन्होंने मुझसे कहा था कि जुमे के दिन उन लोगों की फ़्लाइट है, तो मतलब कुछ दिनों के लिए वो लोग जा रहे हैं, कुछ दिन उनकी जुमे के दिन फ़्लाइट है, तो अब्बू जी को मैं फिर भी भेजूंगा। मैंने कहा आप ना भेजें। अब जब अब्बू जी आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ आती हूँ, तो मुझे कह रहे कि वो लोग तो 5 दिन पहले के जा चुके हैं। मैं तो उसके अब्बू के घर रहता था, मैंने 5 दिन उसके अब्बू के घर गुजारे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो गए हैं, मुझे कह रहे हैं कि वो तो उसको हार्ट अटैक हुआ है। जो मेरे शौहर की पहली बीवी है, उन्होंने मुझसे कहा उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे इसलिए इन्होंने अब्बू के पास छोड़ा है। तो इसलिए मुझे इन्होंने बताया था कि आपने ना जुमे के दिन जाना है इसके घर। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल अटेंड की, उन्होंने ये कंफर्म किया कि अब्बू जी मेरे पास पहुंच गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझसे ये क्यों झूठ बोला कि जुमे के दिन उनकी फ़्लाइट है, वो लोग तो 5 दिन पहले के जा चुके हैं। तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और अब उसके बाद मैंने कई बार उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। वो यहाँ से अपना सब कुछ ख़त्म करके सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं और मैं और मेरे बच्चे हम हमेशा के लिए अकेले रह गए हैं। मैं इतने सालों से ना 14 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं अभी तक छुपाती थी, हमेशा पर्दा डालती थी, किसी को भी नहीं बताती थी, यही सोचकर कि एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे। शायद उन्होंने मुझसे शादी मेरे कुछ साल के लिए की थी, सोचा था कि कुछ साल रख के तो छोड़ देंगे, तो फिर बच्चों के बाद उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो मुझे छोड़ते। उन्होंने बहुत परेशानियां दी, बहुत टेंशनें दी ताकि मैं तंग होकर तो छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त करने की हमेशा कोशिश की। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ ख़त्म करके तो हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट हो गए। हम तीनों को यहाँ पर छोड़कर अपने अब्बू को
अब वो भी हो सकता है वो भी चले जाए, बाहर चले जाए या यहाँ रहें, जो भी। ये इन लोगों का सिर्फ एक बहाना था कि मुझे कहेंगे कि अब्बू जी तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, और मैं कहूँगी कि नहीं, तो इनको ये बहाना मिल जाएगा, या मैं कोई कदम उठाऊँगी, या फिर मैं नहीं जानती आगे इन लोगों ने कुछ सोच के रखा होगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे जो भी हो, जो भी होगा बुरा ही होगा मेरे साथ। इस 14 साल में जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरा मेरी ज़िंदगी में, इस शादीशुदा ज़िंदगी में, जो मैंने कभी धोखा ना खाया हूँ इन लोगों से। और अब भी इन लोगों ने कुछ बड़ा सही साजिश करके सोच रखा है, इससे पहले कि ये लोग मुझे कोई ऐसा नुकसान पहुंचाए जो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मेरे बच्चे ना होते तो मैं खुदकुशी करके मर चुकी होती अब तक।